Good morning, everyone. My name is Yashi Gaur, and on behalf of ITGN, I extend my welcome to everyone present here on the 72nd Republic Day. Now, I would request our Honorable Director, Sir Professor Sudhir K. Jain, to kindly hoist the national flag to mark the occasion. And I request all of you to stand up in reverence of national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Now I request our Honorable Director, Sir Professor Sudhir K. Jain, to address the audience with his enriched words. My dear students, colleagues, ladies and gentlemen, करीब 71 साल पहले आज के दिन हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसमें वी द पीपल, हिंदुस्तान के लोगों ने कहा कि हम आज से अपने आप को इस तरह से गवर्न करेंगे। अंग्रेज चले गए 47 में, लेकिन उसके बाद कुछ समय लगा हमको ये तय करने में कि हम अपने आप को किस तरह से रहेंगे, हम किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करेंगे, हमारा जो रहने का तरीका है वो क्या होगा। अभी एक कोर्स चल रहा है, शॉर्ट कोर्स, गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया, तो उसका मैं लेक्चर सुन रहा था। तो उसमें जो स्पीकर हैं जीपी गुप्ता, उन्होंने कहा एक्सचेंज ऑफ फ्रीडम। जब आप घर में रहते हैं तो आप किस तरह का नाश्ता करेंगे, कितने बजे नाश्ता करेंगे, ये आपकी फ्रीडम है। लेकिन जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं तो गाड़ी को लेफ्ट में चलाएंगे कि राइट में चलाएंगे, ये फ्रीडम आपकी नहीं है, वो फ्रीडम आपकी एक्सचेंज हो गई सेफ्टी के लिए। इसी तरह से जब आपने तय किया कि आप शादी करके घर बसाएंगे तो आपकी फ्रीडम खत्म हो गई कि आप किस तरह का नाश्ता अकेले करेंगे, किस टाइम करेंगे, राइट। तो उन्होंने कहा कि जब कोई भी समाज होता है, कोई भी देश होता है, तो उसमें उसके कुछ रूल्स, उसके कुछ रेगुलेशंस, उसके कुछ तरीके होते हैं, और वो सब कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। तो आज से 71 साल पहले हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। हमने कहा कि हम सब लोग एग्री कर रहे हैं कि हम आज से इस तरह से रहेंगे, हमारा देश इस तरह से चलेगा। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया तो काफ़ी दुनिया में बातें हुई कि ये हिंदुस्तान चल नहीं पाएगा, भारत चल नहीं पाएगा। कुछ उसमें आइडियाज थे कि आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको वोट देने का हक होगा। लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है, अनपढ़ आदमी कैसे तय कर सकता है कि उसका राजा कौन होगा, उसका मंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन 71 साल हो गए और हमारे देश का जो गणतंत्र है, हमारा देश का जो सिस्टम है, वो अभी भी काफ़ी मजबूती के साथ चला है। और
जब हम अपने पड़ोसी देशों को देखते हैं तो कम से कम कुछ देशों की स्थिति को देखते हुए लगता है कि काफी अच्छा काम किया है और काफी मायनों में, काफी जगहों में हमने जितनी हमें अपने आप से उम्मीद थी और हमारे प्रति और लोगों की उम्मीद थी उससे ज्यादा अच्छा किया है। जब अंग्रेज छोड़ करके गए थे तो ये था कि अंग्रेज हमको एक्सप्लॉयटेशन के दृष्टिकोण से देखते थे। वो देखते थे कि भाई ये बड़ा देश है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, इनसे कैसे हम फायदा उठाएं और कैसे हम अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव करें, कैसे इंग्लैंड बेटर हो। सो हमारा देश जो था वो एक तरह से एक रिसोर्स था उनके लिए, और उस रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ अच्छे काम भी उनको करने पड़ते थे, जैसे ट्रेन चलानी पड़ती थी, क्योंकि ट्रेन चलेगी तभी बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी आगे बढ़ पाएगी। लेकिन सन 50 में हमने कहा कि नहीं, हम खुद चलाएंगे अपने आप। तो काफी मायनों में हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन काफी मायनों में बहुत पीछे भी रह गए। और एक जो विशेष स्थिति है हमारे देश की वो ये है कि आज हम किसी भी राजनेता से बात करें, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के व्यक्ति से बात करें, किसी भी एकेडमिक लीडर से बात करें, किसी भी इंडस्ट्री लीडर से बात करें, हमको कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि हमारे देश ने पिछले 70 साल में, 71 साल में एजुकेशन में अच्छा काम किया है, कि हमारे स्कूल, हमारी यूनिवर्सिटीज ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा मुझे कोई मिला नहीं अभी तक। पिछले दिनों एक मीटिंग थी जिसमें एक दो मंत्री भी थे। मैंने कहा साहब, मैंने कभी सुना नहीं कि कोई ये कहे कि हमारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बहुत बढ़िया चल रही हैं या हमारे स्कूल बहुत अच्छे चल रहे हैं। कुछ स्कूल अच्छे चल रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज अच्छी चल रही हैं, उसके विषय में बात नहीं कर रहा हूं, पर देश का जो एजुकेशनल ढांचा है उसके बारे में किसी ने, कम से कम मैंने नहीं सुना। और चूंकि मैं एजुकेशन से ताल्लुक रखता हूं तो शायद कुछ लोग अगर ऐसा सोचते हो तो शायद मुझे कभी कान में सुनाई देता हो कि हमारी यूनिवर्सिटीज अच्छा चल रही हैं। तो ऐसा क्यों है, इसके विषय में थोड़ा सा अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। आज से ठीक 20 साल पहले करीब 8:45 बजे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया गुजरात में, और जिसमें करीब 13-14 हजार लोगों की डेथ हुई। और मेरे कलीग ने यूनाइटेड स्टेट्स में रहती हैं, उन्होंने कहा मुझसे कि योर लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन। दैट इज एग्जैक्टली द वर्ड शी रोट टू मी इन एन ईमेल। सो 2001 में 26 जनवरी के बाद हम काफी लग गए अर्थक्वेक के चक्कर में, और गुजरात में काफी आना जाना हो गया। साल में 4-6 ट्रिप लगते थे। तो जब 2008 में 8 नई आईआईटी का इंटरव्यू हुआ दिसंबर 2008 में, तब तक मुझको 8 साल का अनुभव हो गया था गुजरात में आते रहने का। तो मुझसे पूछा गया कि आपकी 8 आईआईटी बन रही हैं, उसमें आपकी क्या प्रेफरेंस है। तो मैंने कहा कि मुझे सिर्फ गांधीनगर दे सकते हैं तो दे दीजिए, वरना मैं डायरेक्टर नहीं बनना चाहता। मैं खुश हूं, मैं अपनी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग करता हूं कानपुर में, खुश हूं। लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक सज्जन ने पूछा ऐसा क्यों है। तो मैंने कहा कि मैंने काफी राज्यों में अर्थक्वेक के बाद काम किया है, पर जितना रिसेप्शन, जितना अच्छा माहौल मुझे गुजरात में दिखाई दिया, इतना मुझे दूसरे राज्यों में दिखाई नहीं देता। यहाँ के लोग काम से काम रखते हैं, दूसरे की काम में बिना बात टांग नहीं अड़ाते, बिना बात परेशान नहीं करते लोगों को, और एक अच्छा माहौल है। और एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक अच्छा माहौल बहुत जरूरी है। तो अगर मुझको अपनी एकेडमिक लाइफ छोड़नी है, मुझे अपना जो पैशन है, मेरा जो सब्जेक्ट है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग छोड़ना है, तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए होना चाहिए। और उसके लिए गुजरात की हवा, पानी, जमीन मेरे ख्याल से बेहतर है। इसी दृष्टिकोण के साथ हमने करीब 11 साल, 11.5 साल पहले जब मैं यहां आया, तो हमने ये एक पर्पस उठाया कि एक अच्छा माहौल बनाएंगे, एक अच्छा वातावरण बनाएंगे, एक अच्छी कल्चर होगी, अच्छी इथोस होगी, वैल्यूज होंगी, लोग काम से काम करेंगे, नेगेटिविटी नहीं होगी,
लोग शिकायत करने की जगह कोई कमी है तो उस कमी को दूर करने में हाथ बटाएंगे, एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे। चोरी चपाटी, रिश्वत, बेईमानी, उसके लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं होगी। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि हमारी जो एजुकेशन है, मेरा ख्याल है कि आज जो हमारी फेल्योर हुई है एजुकेशन में, इसलिए नहीं हुई है कि हमारे लोगों को अपना सब्जेक्ट नहीं आता। ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों को फिजिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग नहीं आती। मेरा ख्याल है कि हमारी यूनिवर्सिटीज ने इस वातावरण की तरफ ध्यान कम दिया। एक अच्छी कल्चर, एक अच्छी वैल्यूज स्टूडेंट्स में देने की कोशिश नहीं की। और हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो बाद में ब्यूरोक्रेट बनते हैं, वही नेता बनते हैं, वही पुलिस ऑफिसर बनते हैं, वही इंडस्ट्री लीडर्स बनते हैं। तो राष्ट्र के निर्माण में जो सबसे अहम, जो सबसे मुख्य फैक्ट्री है वो तो स्कूल और कॉलेज है। क्योंकि राष्ट्र जो है वो मिनरल से नहीं बनता, वो लोहा बनाने से तो राष्ट्र नहीं बनता, वो आदमी से बनता है, व्यक्ति से बनता है। और ये बहुत संतोष की बात है कि आज हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा माहौल बन पाया है। हमारे यहाँ कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई एम्प्लॉई, फैकल्टी भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट गलत व्यवहार करे, गलत तरीके से काम करे, लेकिन उसमें कभी ये डिस्कशन नहीं होती कि ये व्यवहार गलत था कि अच्छा था। इसमें कभी डिस्कशन नहीं होती, क्योंकि इसके बारे में एक सहमति है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं। आर्गुमेंट जरूर होता है, लेकिन वो आर्गुमेंट होता है कि इसको कितनी सख्त तरीके से डील करना है, इसके ऊपर जरूर काफी डिस्कशन होता है। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उस गलत काम को कैसे हैंडल किया जाए, इसके ऊपर तो बहुत आर्गुमेंट होगा। क्योंकि वो गलत है या सही है, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई आकर के पावर ब्रोकर की तरह से आके बोले कि भाई इस आदमी को बचाइए क्योंकि ये मेरा बंदा है। ऐसा कोई नहीं होता कि कोई कहे कि ये सब तो चलता रहता है, इसको छोड़ दीजिए। ऐसा यहां पर होता नहीं। कोई आता नहीं मेरे पास ये कहने के लिए कि भाई, और जब कोई व्यक्ति गलत करता है तो ऐसा नहीं करता कि वो किसी के पास जाए कि जाकर के जैन साहब से बोलिए, डायरेक्टर से बोल दीजिए। तो एक बहुत अच्छा माहौल हमने बनाया है। लेकिन इस माहौल को ये सोचना कि अपने अंदर काफी है, ऐसा नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो खाली माहौल के लिए ही नहीं है, वो नॉलेज के लिए भी है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है उसको दोनों तरीके से आगे बढ़ना होगा। माहौल भी अच्छा रखना है, और जो हमारा एकेडमिक काम है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको पढ़ना, पढ़ाना, उसके ऊपर रिसर्च करना, उसको भी आगे रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पढ़ने, पढ़ाने और रिसर्च करने में आगे नहीं हुए तो हम देश की सेवा नहीं बल्कि देश की नुकसान कर रहे होंगे। क्योंकि लोग उदाहरण देंगे, बोलेंगे देखिए IIT कानपुर में कोई झगड़ा नहीं करता लेकिन कोई पढ़ता पढ़ाता भी नहीं, राइट। और वो कहेंगे कि देखिए इसलिए अच्छा माहौल रखना जरूरी नहीं है, इनफैक्ट अच्छा माहौल रखने से पढ़ाई खराब होती है। और जो हमारे दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक गलत प्रेरणा मिलेगी कि पढ़ने पढ़ाने से, रिसर्च करने से और माहौल से कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। सो आज मेरे ख्याल है गणतंत्र दिवस के 71वें साल होने पर थोड़ा सोचने का मौका मिलता है, थोड़ा छुट्टी होती है, क्लास नहीं पढ़ानी पड़ती, ऑफिस नहीं खोलना पड़ता। तो आज का दिन मेरे ख्याल से थोड़ा सोचने समझने के लिए एक अच्छा अवसर है कि हम सोचें कि हम किस तरह से रहना चाहते हैं। बहुत साल पहले एक बार मेरे पास कोई आया USA से और उसने मुझसे पूछा कि आप IIT गांधीनगर के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से पाते हैं, आप IIT गांधीनगर के लिए मेहनत क्यों करते हैं, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलता है। मैंने कहा इंस्पिरेशन नहीं मिलता, मुझको ह्यूमिलिएशन है, मैं ह्यूमिलिएशन की वजह से काम करता हूँ। बोले ह्यूमिलिएशन? मैंने कहा हाँ, जब मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ तो मुझको ह्यूमिलिएशन होता है कि मेरे देश में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं है। मुझको लगता है कि मैं और मेरे लोग इन लोगों से ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेजेस इतने अच्छे क्यों नहीं हैं। मुझको ह्यूमिलिएशन होता है कि मुझे क्यों अमेरिका पढ़ने के लिए आना पड़ रहा है। मुझे ह्यूमिलिएशन होता है कि क्यों मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स विदेश जाते हैं लेकिन विदेश के बेस्ट स्टूडेंट्स मेरे यहाँ नहीं आते हैं। मुझको शर्म आती है। और मेरे ख्याल से इस विषय में हम लोगों को सोचना चाहिए कि क्या यूनिवर्सिटीज का पर्पस सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिजिक्स पढ़ाना है,
अगर हम 26 जनवरी का ही दृष्टिकोण रखें और हम सिर्फ एक लिस्ट बनाएं कि हमारी नज़र में हमारे देश के जो सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और सिर्फ उनकी लिस्ट बनाएं, हमारी 5 या 10 या 20 जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके प्रति हमारे दिल में एक रेस्पेक्ट है, एक मन में 5 या 10 लोगों के नाम सोचें अगर आप लोग, और उसके बाद सोचें कि इन्होंने पढ़ाई कहाँ की, तो आप देखेंगे कि इनमें से काफी लोग इंग्लैंड में पढ़ करके आए, चाहे वो गांधी जी हों चाहे नेहरू जी हों, और सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है आजकल, सुभाष चंद्र बोस हों। ऐसा क्या था? अंग्रेज हम पर गुलामी कर रहे थे, हमारा शोषण कर रहे थे, लेकिन हमारे लोग उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ करके लौट करके स्वतंत्रता सेनानी बन रहे थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज अपना धर्म निभा रही थी। उनका धर्म था, गांधी जी को लॉ ही पढ़ाना नहीं था, बल्कि गांधी जी को सोचना भी सिखाना था, उनको सोचने लायक बनाना था और उनके अंदर वैल्यूज देनी थी। अगर गुलामी के टाइम पे हमारे लोग इंग्लैंड जाकर के लौट करके आकर के फिर से स्वतंत्रता सेनानी बने, तो इसमें उनकी यूनिवर्सिटीज का कुछ तो योगदान होगा। और अगर उनकी यूनिवर्सिटी हमारे लिए ये योगदान दे सकती है तो हमारा कितना योगदान होना चाहिए, इस विषय पर हम लोगों को सोचना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, sir, for such an enlightening speech. Now I would request Professor Nitin George to announce Faculty Excellence Awards. Good morning. We have awards in 4 categories this year. Each award includes a financial reward of rupees 1 lakh and a contribution of rupees 1 lakh to the faculty members' professional development account. First is the Excellence in Teaching Award, Sudipta Sarkar, in recognition of his outstanding contributions and achievements in teaching. The Excellence in Research Award, Pratik Mutta, in recognition of his outstanding achievements in research, including publications in high-impact peer-reviewed journals with IIT Gandhinagar students. The Excellence in Institution Building Award, Kabir Jasuja, in recognition of his outstanding contributions and achievements in institution building activities, especially as Associate Dean Undergraduate Studies and as Head Counseling Services. The Excellence in Outreach Activities Award, Chinmay Gorai, in recognition of his outstanding contributions to outreach activities through industry engagement and partnerships. Thank you. Thank you, sir. Now I would request Registrar Mr. P.K. Chopra to announce Staff Excellence Awards. I'm glad to announce Excellence Awards for non-teaching staff. Dr. Deepa Shah, our medical consultant, for her dedication and outstanding services in leading the team of Medical Center in providing excellent medical attendance to the IITian community. Bhavna Dharani, for her exemplary devotion to duty and completing assigned works in accounts office diligently. Anjana Ba Jhala, for her
devotion and dedication in academic office. Devars Barbaya. For his outstanding contribution in external communications, especially online convocation of the Institute. Lal Singh Jhala. For his devotion to the duty, being a part of our ever watchful security team. Shailesh Thakur. For his dedication and hard work in keeping the campus neat, clean, and hygienic. Dashrath Bhai Makwana. For dedication and hard work in completing the work of housekeeping staff. Geeta Ben. For her dedication and hard work in students' mess and being a part of Institute motto towards creating safe and hygienic mess. Thank you, and once again, congratulations to the recipients. Thank you, sir. Now I would request Professor Gaurav Srivastav to announce Campus Development Awards. Good morning. It is my pleasure to announce the Campus Development Awards for this year. So these awards are given to those who work mostly out of the main line sites and help make our campus a better place. There are total 7 awards. Ms. Berawala Timirben Yakunj. In recognition of her significant contributions to organic farm related activities. Chirag Patel. For his continued and excellent engagement towards maintenance works. Vishnu Deth, towards his peerless and dedicated service in many spheres of campus life. Mohsin Qureshi, for his dedicated and diligent service for the security of the campus. Gagan Singh Thaguna, for his dedicated service to the Institute Guest House. Deepak Agnihotri, for his continued dedication and diligent service to the Institute.
Bharat Kumar V. Parmar for his dedicated service as hostel caretaker. Thank you.